अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, कोटन राम जी सीपीआई लड़ रहे हैं। लोकसभा में पिछले 4.5 साल में टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी को बचाने का काम, मदद करने का काम किया है। सवाल पूछता हूं, क्या हैदराबाद को डीमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ या नुकसान? गब्बर सिंह टैक्स से आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी में उनका समर्थन क्यों किया? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन क्यों किया? जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी की मदद क्यों की? नोटबंदी में मदद क्यों की? गब्बर सिंह टैक्स में मदद क्यों की? आप मुझे बता दीजिए। देखिए, टीआरएस का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, सही बात? इसमें एक एस कम है। सच्चा नाम है TRSS, तेलंगाना RSS। ये पीछे से भाई और बहनों, चाहे वो MIM हो, चाहे वो TRS हो, नेशनल लेवल पे इन दोनों का एक ही काम है। ये दोनों के दोनों नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और RSS की मदद करते हैं। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में MIM गया, चुनाव लड़ा, असम में जाके चुनाव लड़े, क्यों लड़े? नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए। अब आप एक बात याद रखिए, यहां पे अगर आपने टीआरएस को वोट दिया तो वो टीआरएस को वोट नहीं है, वो बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में देश को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस है देश के, चाहे वो सीबीआई हो, आरबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, और हमारी सीनियर लीडर जो बहुत ही सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मुकेश गौड़ साहब को गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी से जिताना है। और कारवान से उस्मान अली हाजरी साहब, वो भी बहुत ही शानदार कंटेस्ट में हैं, उनको भी आप जिताइए। मैं दो चार चीज केसीआर साहब ने किस तरह मुसलमानों को धोखा दिया है आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है 2014 इलेक्शंस में कम से कम 10-15 बार केसीआर साहब ने बोला था कि अगर टीआरएस पार्टी को मुसलमान वोट डालेंगे तो किसी तरह वो 12% रिजर्वेशन लागू करेंगे। वो इलेक्ट हो गए। मैं खुद असेंबली में उनसे पूछा, पहले असेंबली सेशन में बोले अगले साल तक कर दूंगा। बीच में एक इफ्तार आया, उस इफ्तार में अनाउंस किए अगले इफ्तार तक तेलंगाना मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन लागू करूंगा। वही इफ्तार हो गया, अगला इफ्तार आ गया, अगला इफ्तार में फिर बोले अगला इफ्तार तक कर दूंगा। उसके बाद असेंबली में मैं फिर पूछा, क्या साहब आप मुसलमानों को इतना धोखा दे रहे हैं? अब नरेंद्र मोदी साहब के इतने नजदीक दोस्त है, क्यों नहीं आप तेलंगाना मुसलमानों को आप जो वादा दिए थे वो वादा निभाने का काम करते हैं? वो असेंबली में ऑन रिकॉर्ड चंद्रशेखर राव साहब जवाब दिए, मैं नरेंद्र मोदी साहब से बात कर लिया, वो मुसलमानों को 12% लागू करेंगे। ऑन रिकॉर्ड असेंबली में सरासर झूठ बोले थे। आपकी दिल की बात रखता हूं राहुल जी, हमारे पास राहुल जी, आपसे हमारी आवाम ये बात बोली कि आप होने वाले
प्रधानमंत्री को ला रहे। नामपल्ली बहुत गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ एक चीज पूछिए। नामपल्ली में हमारे पास एक सही स्कूल नहीं है, एक सही हॉस्पिटल नहीं है, तो हम नामपल्ली से आपको कुछ पूछना चाह रहे। हमारे को आप जब भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और कांग्रेस का सीएम बन जाएगा, हमारे को आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देना। नजरों से बोल दिए दे दे तो बोल के, क्योंकि राहुल जी बोले खाली एक हॉस्पिटल, अरे हर डिवीजन को दे तो हॉस्पिटल। चलिए फिर से एक टाइम, ओके वक्त का फिर से वक्त का तकाजा है। मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा शरारा सूट, कोट सूट्स डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट लॉन्ग फ्रॉक, एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।